सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं खुति धारा। ध्यान के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सबसे पहले माथे को, नेत्रों को, जिह्वा को, दोनों कंधों को और नाभि को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव से रहित अनुभव करने का प्रयास करें। एक बार ओम का नाद करके मन को ध्यान की भूमिका में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन ध्यान की भूमिका में पहुंच चुका है। मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में, जिनके दर्शन करके पूरा शरीर रोमांचित है। गले की 3 धारियां भगवान के 3 लोक के अधिपति का वर्णन करने वाली हैं, जिनकी मुखमुद्रा सारे शोकों रोगों को हरने वाली है। भगवान को देखते देखते भगवान के आभा मंडल में 7 भवों का वर्णन होता है। यहाँ जिनसेन स्वामी ने महापुराण में 10 भवों का वर्णन किया। जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, इंद्र उनको मेरू पर लेकर के गया। जन्माभिषेक का कार्य संपन्न होने के बाद दशावतार नाटक दिखाता है। इसी बात को दशावतार निर्धार्यो माम पाही परमेश्वर है। उस नाटक में 10 भव पूर्व में पश्चिम विदेह गंधिल देश सिंहपुर नगर में श्रीशण नाम के राजा, उनके 2 पुत्र थे, बड़ा जय वर्मा, छोटा श्री वर्मा। बड़ा छोटा जन्म की अपेक्षा है, वस्तुतः गुणों से व्यक्ति बड़ा छोटा होता है। छोटा सुभग था, सबको प्यारा लगता था, सब कुछ बड़े से बढ़कर था। राजा ज्यादा ख्याल रखते, मां भी। किसी को ठेस लगती, कोई खुश होता। ऐसी स्थिति में मात्सर्य, ईर्ष्या भाव
अवश्य पैदा हो जाते हैं। फिर पिता ने राज्यपाट भी छोटे को दे दिया। अब तो पानी सिर के ऊपर। और उस समय दुर्भाग्य को कोसता हुआ जय वर्मा घर से निकल गया। संयोग से स्वयंप्रभ नाम के एक संत का दर्शन हुआ। कुछ संबल मिला। दुख के समय सहानुभूति जो दे देता है वही परम मित्र हो जाता है। दीक्षा धारण कर ली। नवदीक्षित ही था कि एक दिन एक विद्याधर का ठाट बाट देखकर सोया हुआ भोग रूपी सर्प जाग गया। उसने तात्कालिक वैराग्य को डस लिया। भोगों की तीव्र आकांक्षा हुई, मुझे भी भगवान ऐसा वैभव मिले। मन मूर्छित हुआ, निदान बंद हुआ। काल की बलिहारी बाहर भी एक भयंकर सर्प ने डस लिया। निदान के साथ मरण को प्राप्त हुआ। जिससे मुक्ति मिल सकती थी उसने उस कार्य से विद्याधर का पद प्राप्त किया। मणि को बेचकर धूल खरीदना कौन आश्चर्य है। संसार का एक भाव कम हुआ। जैसा चाहता था वैसा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बदला हुआ सा लगता है। मात्र पर्याय बदलती है। वही जम्बूद्वीप, पहले विदेह अब विजयार्ध। उत्तर श्रेणी में अलका नाम की नगरी। राजा अतिबल रानी मनोहरा के महाबल नाम का पुत्र हुआ। योग्यता देखकर अतिबल ने राज्य देकर के तपश्चर्या के लिए गमन किया। राजा महाबल के मंत्रिमंडल में सम्यक दर्शन से विशुद्ध हृदय वाले स्वयं बुद्ध मंत्री ने स्वामी के भविष्य की उज्जवल कामना से एक दिन कहा कि ये वैभव पूर्व पुण्य का फल है। पुण्य धर्म से होता है, धर्म पाप के त्याग से, संयम और ज्ञान से होता है। इसलिए यदि लक्ष्मी को स्थिर रखने की भावना हो तो अरहत प्रणीत धर्म में मन को लगाएं। उस समय 3 मंत्री और थे। एक चारवाक मत वाला महामंत्री इस बात को सुनकर के कहता है कि राजन, यह मंत्री तो अधर्म के नशे में चूर है। कहाँ पुण्य कहाँ पाप, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक। 5 भूत तत्वों से शरीर बनता है, फिर उसमें चेतना आ जाती है। जब शरीर नष्ट होता है आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रसन्न रहिए,
खाना पीना मौज उड़ाना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए धार्मिकता के बहाने निषेध करते हैं। इसलिए जो मिला है जीवर भोग करो, प्राप्त को छोड़ करके अन्य अलौकिक सुख केवल कल्पना है। फिर अन्य मंत्री कोई क्षणिकवाद, कोई शून्यवाद की पुष्टि करते हुए स्वयं बुद्ध मंत्री के कथन को झूठा करने का प्रयास करने लगे। अपनी बुद्धि से स्वयं बुद्ध मंत्री ने तीनों मतों को जोरदार खंडन करके जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म का प्रतिपादन किया। राजा ने भी वचनों को स्वीकार किया और उचित सत्कार कर सम्मानित किया। जब अहम को ठेस लगती है, क्रोध आता है, ईर्ष्या बढ़ती है, वही नरक का कारण बन जाता है। राजा भी सम्यक दृष्टि नहीं, पर सत्य स्वीकारने का बल है। अन्य मंत्रियों का अहम उन्हें नरक ले गया। अपने पालक के कल्याण की चिंता रखने वाला स्वयं बुद्ध मंत्री जब मेरू पर चैत्यालयों की वंदना के लिए गया, तब उसे 2 आकाशगामी मुनिराज दिखे। सम्मुख जाकर प्रणाम किया और कहा, अवधि ज्ञानी नेत्र से सुशोभित महारिद्धियों के स्वामी, आप हमें बताएं कि हमारा राजा भव्य है कि नहीं। महाराज ने कहा कि तुम्हारा स्वामी भव्य ही नहीं, भव्य शिरोमणि है। वह आगामी 10 विभव में प्रथम तीर्थंकर होगा। अभी तुम्हारे राजा ने 2 स्वप्न देखे हैं। तुम्हारे सिवाय 3 दुष्ट मंत्रियों ने उसे जबरन किसी भारी कीचड़ में फंसा दिया है और तुमने उन मंत्रियों के प्रयास को विफल कर कीचड़ से निकाला है और सिंहासन पर बिठाकर अभिषेक किया है। दूसरे स्वप्न में एक प्रदीप्त ज्वाला बिजली के समान चंचल प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही है। ऐसे 2 स्वप्न रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हैं। वो तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ बैठा है, इसलिए तुम शीघ्र जाकर उसे समझाओ। वह पूछे उससे पहले तुम उन्हें सपनों के बारे में बताना। वो अत्यंत विस्मित होगा, प्रसन्न होकर के सारी बातों को स्वीकार करेगा। पहले का फल आगामी भव की विभूति का सूचक है और दूसरा अल्पायु। अब राजा की आयु मात्र 1 महीने शेष रह गई है। इसलिए हे भद्र, उसके कल्याण के लिए शीघ्र प्रयत्न करो, प्रमादी मत बनो।
मुनिराज कहते हैं, भला भाग्य होने पर जब उचित पुरुषार्थ किया जाता है तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। काल लब्धि के आश्रित रहकर मूढ़ मत बनो। हर्षित होकर नमन किया। मुनिराज आशीर्वाद देकर चले गए। राजा प्रतीक्षा में बैठा था। मंत्री ने जैसे ही स्वप्न की बात कही, सुनकर के आश्चर्यचकित होता है, पर अपनी तीर्थंकरता का निश्चय जानकर महाबल ने अपना धैर्य नहीं खोया। सम्यक पुरुषार्थ को उद्यत हुआ। आयु अंत निकट जानकर विधि पूर्वक शरीर छोड़ने का मन बनाया। पुत्र अतिबल को राज्य सौंपा। अपने उद्यान के जिन मंदिर में आष्टानिक महापूजा की, सबकी आज्ञा लेकर के सिद्धकूट चैत्यालय पहुंचा। वहां सिद्ध प्रतिमाओं की पूजा कर संन्यास को धारण किया। गुरु की साक्षी आहार, जल और शरीर के ममत्व का भी त्याग कर दिया। प्रायोगमन संन्यास धारण कर, जिसमें दूसरों से भी और अपने द्वारा भी बाह्यवृत्ति स्वीकार नहीं करते, 22 दिन तक संलेखना चली। मुनि के समान तपस्वी जान पड़ता था। मुनि के योग्य केश लौंचादि दुर्धरचर्या का पालन नहीं किया था। मंत्री ने भी अपने स्वामी का अंत समय तक सेवा कर अपने पद का कार्य अच्छी तरह से संपादन किया। ऐशान स्वर्ग प्राप्त हुआ। अष्टम भव में श्रीप्रभ नामक विमान में उपाद शैया पर बड़ी रिद्धि का धारक ललितांग देव हुआ। उत्पन्न होने पर कल्प वृक्ष के पुष्प झरने लगे, दुंदुभी बजने लगी, युवा हंस के समान उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य में पड़ा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह मनोहर स्थान कौन सा है। क्षण भर में अविधि ज्ञान प्रकट हो गया। सब वृत्तांत दर्पण की तरह ज्ञात हो गया। अहो, यह तप का फल है। कहीं मेरी जय जयकार हो रही है तो कहीं अप्सराएं हास्य विलास से मुझे बुला रही हैं। आइए देव आइए, पहले मंगल स्नान कीजिए, फिर अपनी देव सेना को देखिए, नाट्यशाला चलिए, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कीजिए, पूजन कीजिए, दर्शन कीजिए। और यहाँ मनोहर क्रीड़ा स्थलों पर इन देवियों के साथ चिरकाल रमण कीजिए। 4000 देवियाँ, 4 महादेवियाँ, 7 हाथ का शरीर, 1 सागर आयु, 1000 वर्ष बाद मानसिक आहार, 1 पक्ष बाद श्वासोच्छ्वास,
जब आयु कुछ पल्य शेष रही, एक देवी मिली जो अंत समय तक साथ रही। सभी से विशिष्ट स्वयं प्रभा। आसक्ति के कारण आयु क्षण में बीत गई। सापेक्षता का सिद्धांत, मन पसंद के साथ समय बिताना और मन के विरुद्ध समय बिताना। कुछ समय बचा कि आभूषण निस्तेज, माला मुरझा गई। कल्प वृक्ष कपने लगा, शरीर मंद पड़ गया। समाचार स्वर्ग के अंत तक फैल गया। सामान्य जाति के देव समझाने लगे। स्वर्ग से च्युत होने के सम्मुख देव को जो तीव्र दुख होता है, वैसा नारकी को भी नहीं होता। कुयोनी में ना गिरा दे, ऐसा शोक छोड़िए। पुण्य से स्वर्ग मोक्ष मिलता है। पुण्य के साधन भूत जैन धर्म में अपनी बुद्धि लगाकर खेत छोड़िए। धैर्य मिला, प्रतिबोध पाया। 15 दिन तक समस्त लोक के जिनालयों की पूजा की। बाद में अच्युत स्वर्ग की जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हुए आयु के अंत में सावधान चित्त होकर बैठ गया। पूर्व का संस्कार समाधि मरण किया था, वह सावधानी आज याद आई। निर्भय हो हाथ जोड़, उच्च स्वर में नमस्कार मंत्र पढ़ते हुए अदृश्य हो गया। सप्तम भव पूर्व देह में पुष्कलावती देश के उपलखेट नगर में वज्रबाहु राजा की वसुंधरा रानी से वज्रजंग सार्थक नाम का राजकुमार बना। स्वयं प्रभा देवी भी वियोग में याद करती थी। राग उसे वहां ले गया जहां वज्रजंग का मामा वज्रदंत उसकी पुत्री श्रीमती के रूप में जन्म हुआ। सोमनस वन के पूर्व दिशा मंदिर में चैत्य वृक्ष के नीचे तन त्याग कर वो पुंडरीकणी नगरी में आई। अपने पुण्य से ऐसे राजा के यहाँ आई जो चक्रवर्ती बनने वाले हैं। नगर में विराजित मनोहर उद्यान में यशोधर महाराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। चारों निकाय के देव वहां आए। कोलाहल सुनकर के पूर्व जन्म का स्मरण यानी जाति स्मरण हो गया। ललितांग देव का स्मरण करके मूर्छित हुई। पिता समझ गए पूर्व भव का स्मरण हुआ है। वहां से लौटने पर 2 खबर मिली। आयतशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ और दूसरा यशोधर महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति।
विचार कर पहले केवल ज्ञान की पूजा के लिए गया। अरहंत प्रभु को नमन करते ही अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने जान लिया पूर्व में अच्युत इंद्र के रूप में था और ये ललितांग की स्वयं प्रभा देवी थी। पंडिताधाय को श्रीमती पुत्री के पास भेज दिग्विजय पर निकला। प्रयास करने पर धाय को बताया पहले पाटली ग्राम में नागदत्त वैश्य की पुत्री थी। पिहिताश्रम मुनि के दर्शन कर दरिद्र कुल का कारण पूछा। अवधि ज्ञान से बताया समाधि गुप्त मुनि स्तोत्र पाठ कर रहे थे। हंसी हंसी में एक मरे कुत्ते का कलेवर सामने रख दिया। उन्होंने कहा, ठीक नहीं किया, भविष्य में पीड़ा प्राप्त करोगी। क्षमा मांगी तो मनुष्य योनि मिली, पर उपहास से दरिद्रा बनी। जिन गुण संपत्ति और शुद्ध ज्ञान के उपवास ग्रहण करे, तप करके ललितांग की स्वयं प्रभा देवी बनी। चित्रशाला में जितने दिन में वज्रजंग की खोज की, उतने दिन में चक्री दिग्विजय कर लौट आए। पिता अवधि ज्ञान से बोले, तीसरे दिन ललितांग के जीव से समागम होगा। तुम्हारी बुआ का पुत्र है, वही तेरा भर्ता होगा। वज्रजंग का श्रीमती के साथ विवाह हुआ और छोटी बहन अनंदरी का विवाह चक्री के पुत्र अमित तेज के साथ हुआ। अपनी नगरी वापस आए। पिता वज्रबाहु शरद ऋतु के बादलों से वैराग्य को प्राप्त हुए। वज्रजंग का राज्याभिषेक कर श्री यमधर मुनि के पास में दीक्षित हुए और उनके सारे नाती भी साथ में दीक्षित हो गए। ससुर वज्रदंत चक्री वनपाल के द्वारा दिए गए कमल में मृत भ्रमर को देख करके वैराग्य को प्राप्त हुए। पुत्र अमित तेज को राज्य सौंपना चाहा। उसने कहा, जब निस्सार है तो मुझे क्यों सार में बांध कर जा रहे हो। पुत्र पुंडरीक का छोटी अवस्था में राज्य तिलक कर गुणधर मुनि के पास 60,000 रानियों और 20,000 राजाओं 1,000 पुत्रों संग दीक्षित हुए। लक्ष्मीमती और अनंधरी ने दीक्षा नहीं ली। पुंडरीक छोटा है, इसलिए राज्य संभालने वज्रजंग को बुलावा भेजा। मंत्रियों के साथ वज्रजंग श्रीमती चले। सरोवर के किनारे ठहरे। आहार बेला में पड़गहान के लिए खड़े हुए।
चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का आगमन हुआ। आहार दान से पंचाश्चर्य हुए। महाराज के बाद जाने पर कंचुकी से ज्ञात हुआ कि ये अपने ही छोटे पुत्र थे। उनके पास गए और उनके द्वारा पूर्व भव का ज्ञान किया। प्रश्न किया, मंत्री आदि प्रिय क्यों हैं? पूर्व भव में राजा अति गृद्ध था। अति आरंभ परिग्रह से चौथे नरक, और जहां पर्वत पर धन गाड़ रखा था वहीं पर आकर के सिंह की पर्याय को प्राप्त किया। जब मासोबासी पीताश्रव मुनि को राजा ने आहार कराया तो रत्नों की वर्षा हुई। उस मनोहर आवाज को सुनकर के सिंह को जाति स्मरण हुआ। आहार तन से ममता छोड़ श्रावक बना। महाराज ने अवधि ज्ञान से जानकर राजा प्रीतिवर्धन से श्रावक की सेवा करनी चाहिए कहा। आगामी काल में तीर्थंकर का पुत्र भरत चक्री उसी भव से मोक्ष जाएगा। आश्चर्य के साथ जाकर के सेवा की। मुनिराज ने देव होने वाला जान करके उसको महामंत्र सुनाया। 18 दिन तक आहार त्याग कर समाधि से दूसरे स्वर्ग में दिवाकर नाम का देव बना। देख करके प्रीतिवर्धन ने सेनापति मंत्री पुरोहित भी अतिशय शांत हुए। पात्रदान की अनुमोदना से उत्तर कुरु फिर ऐसान स्वर्ग में पहुंचे। ललितांग की पर्याय में आपके परिवार के ही देव थे। सिंह का जीव, मंत्री, सेनापति, यहाँ भी सेनापति, मंत्री, पुरोहित सेठ हुआ है। 4 जानवर शांत होकर के आहार देख रहे थे। ये निर्भय क्यों बैठे हैं? नेवला, सिंह, बानर और सूकर पूर्व भव में आर्त ध्यान के कारण त्रियंच की पर्याय प्राप्त की है। आपके दान को देखकर जाति स्मरण को प्राप्त हुए हैं। दान की अनुमोदना से इन्होंने भोग भूमि की आयु का बंध कर लिया है। 8वें भव में जब आप तीर्थंकर होंगे तब ये भी सिद्ध होंगे। श्रीमती का जीव दान तीर्थ का प्रवर्तक राजा श्रेयांश बनेगा। हर्षित होकर के नमन किया। मुनिराज गए और ये लोग पुंडरीकणी नगरी पहुंचे। पुंडरीक का राज्य निष्कंटक कर, राज तिलक कर, मंत्रियों को व्यवस्थित कर पुनः उपलखेट नगर आ गए। एक दिन शयनागार में उत्तम धूप के सुगंध के
आनंद में लीन थे। सेवक झरोखे खोलना भूल गया। मूर्छित हुए और मध्य रात्रि में सदा के लिए सो गए। धिक्कार ऐसे भोग सामग्री को जो प्राण ही हर ले। षष्ठम भव प्राप्त हुआ, मरण हुआ तो जन्म निश्चित ही है, पर उन दोनों का जन्म वहां हुआ जहां अक्सर लोग दान के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी दान देने वाले वहीं पर जन्म लेते हैं, किंतु जो दान तो देते हैं पर मिथ्यात्व को हृदय में पाले रखते हैं, उन्हें पुण्य का फल भोग भूमि में फलता है। जन्म तो स्त्री के गर्भ में ही होता है, पर जैसा कर्म भूमि में प्रसव पीड़ा आदि होती है, वैसी वहां नहीं होती। साथ साथ जन्म, जीवन और मरण होता है। युगल का जन्म होता है, उसी समय युगल को उत्पन्न करने वालों का मरण होता है। साथ साथ जन्मे हुए जीव बड़े होकर पति पत्नी का व्यवहार करते हैं और कोई दूसरा संबंध नहीं, ना भाई, ना बहन, ना माता पिता। जैसे जैसे संयोग बढ़ता है, व्यक्ति दुखी होता जाता है। शायद इसीलिए स्वर्ग और भोगभूमि में कोई दूसरा संयोग नहीं होता। वहां कोई किसी की स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता, ना ही कोई किसी दूसरे को अपना पति बनाने का भाव रखती है। विशुद्ध भावों से उत्तम पात्र, दान का विशिष्ट फल, यह भोग भूमि का सुख तो सुबह के नाश्ते जैसा है, बाद में स्वर्ग का सुख भरपूर भोजन जैसा है। अनादि निधन यहाँ ऐसी ही व्यवस्था है। इधर मतिवर, आनंद, धनमित्र और अकंपन, जो मंत्री, सेनापति, पुरोहित और सेठ थे, चारों जीव राजा रानी के विरह से भारी शोक को प्राप्त हुए और अंत में चारों ही श्री दृढ़धर्म आचार्य के पास में दीक्षा ग्रहण करके समाधि पूर्वक ग्रेवेक में उत्पन्न हुए। एक दिन बज्रजंग का जीव आर्य बनकर अपनी स्त्री संग कल्प वृक्ष की शोभा निहार रहा था कि आकाश में देवों का विमान दिखा। देखते ही दोनों को जाति स्मरण हुआ और उसी क्षण दोनों को संसार का यथार्थ स्वरूप ज्ञात हुआ। उसी समय वज्रजंग के जीव को दूर से आते हुए दो चारण मुनि दिखे। वे मुनि उस पर अनुग्रह करते हुए आकाश मार्ग से उतर पड़े। आता देख शीघ्र खड़ा हो गया। चरण युगल के अर्घ चढ़ाकर और नमन करके नेत्रों से हर्षाश्रु ऐसे निकल रहे थे मानो चरणों का अभिषेक कर रहा हो। उपादान की काल लब्धि आई है, निमित्त उपादान के पास चलकर आया है, पर समर्थ उपादान निमित्त का अनादर नहीं करता।
अहो सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व इतना विनय और आदर, फिर सम्यक के बाद तो क्या कहना। आशीर्वाद देकर मुनियों के योग्य स्थान पर बैठ गए। मुनिराज मौन हैं, वे देख रहे हैं उसकी भक्ति, उसकी उत्सुकता। हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरे हृदय में मित्रता का भाव उमड़ रहा है। चित्त बहुत ही प्रसन्न हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मानो आप मेरे परिचित बंधु हैं। तब ज्येष्ठ मुनि कुछ मुस्कुराते हुए अपनी दंत रश्मियों से भव्य का शोक दूर करते हुए कहते हैं, हे आर्य, मैं स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव हूँ। जब तुम महाबल राजा थे तब संबोधन से तुम संलेखना प्राप्त कर स्वर्ग गए। तुम्हारे वियोग से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर मैंने दीक्षा धारण की। सन्यास से सौधर्म स्वर्ग में, फिर वहाँ से आकर राजपुत्र प्रीतिंकर और ये प्रीति देव स्वयं प्रभ जिनेन्द्र से दीक्षा धारण की। तपोबल से अवधि ज्ञान और आकाशगामी चारण रिद्धि प्राप्त की। अवधि ज्ञान से तुमको जाना और मित्र स्नेह से समझाने आया हूँ। भोगों की रुचि छोड़कर जब तक निर्मल सम्यक दर्शन धारण नहीं किया जाता, तब तक हे आर्य, इस संसार के दुखों का अंत नहीं किया जा सकता। धर्म का स्वरूप सुनकर समझकर भी मन इच्छाओं का दास ही बना रहता है। यह इच्छा शक्ति हमारे आत्मज्ञान की शक्ति को कम करती रहती है। शक्ति का केंद्रीकरण न होने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। देशना लब्धि, काल लब्धि आदि बहिरंग कारण तथा कर्ण लब्धि रूप परिणाम के अंतरंग कारण सामग्री की प्राप्ति होने पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इंद्रियां 5 हैं और एक मन, बस 6 ही तो पदार्थ हैं जिन्हें जीतना है। ऐसा समझना भोलापन है। वस्तुतः इन 6 से ही संसार बना है। इनको जीतना सरल है, ऐसा समझकर यदि वे परवाह रहे तो आगामी भविष्य में भी कल्याण असंभव है। इनसे उठकर ही आप स्वसंवेदन कर सकते हैं, तब जगत शून्य प्रतिभासित होता है। अपनी पैनी प्रज्ञा से जीव अजीव 2 द्रव्यों में भेद अभ्यास कर, जिससे अनादि से पाले हुए मिथ्यात्व का शमन हो। हे आर्य, तुम भव्य हो, किंतु अभी तक बहुमूल्य इस रत्न के अभाव में ही संसार भ्रमण किया है। अब एकाग्रचित होकर प्राप्त देशना लब्धि के मनन से विशुद्धि बढ़ाते हुए अपने अंतःकरण से अंतःकरण परिणामों को प्राप्त करके दुर्लभ सम्यक दर्शन प्राप्त करो। कर्तृत्व बुद्धि में पर पदार्थ का करता हूँ, मैं पर पदार्थ का भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ। इनके अहंकारों के पर्वतों पर प्रज्ञा से वज्र प्रहार करो। इच्छा, महत्वाकांक्षा, काम, गर्व, लोकेशना, मायाचार से रहित निर्मल आत्म जलाशय में स्वरूप को लखो। फिर आर्या को भी प्रतिबोधित किया, यह दिव्य प्रकाश बहुमूल्य रत्न तुम्हारे लिए भी ग्रहण करने योग्य है।
इससे स्त्री पर्याय का विच्छेद आगामी भव में सहज है। चंचलता ही ध्यान में बाधक है। जो भी सम्यक दर्शन एक मुहूर्त के लिए भी पा लेता है, वो संसार रूपी बेल को काटकर बहुत छोटी कर देता है। अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक इस संसार में फिर भ्रमण नहीं होता। प्रीतिंकर आचार्य के वचनों को प्रमाण मानते हुए दोनों ने प्रसन्नचित्त सम्यक दर्शन धारण किया, नमन किया और मेघ के समान वो अंतर्धान हो गए। प्रिय मनुष्यों का विरह संताप के लिए ही होता है, लेकिन जो देकर गए हैं उस पर चिंतन करने से लग रहा है कि आज संसार सागर पर तैर रहा हूँ। मैंने विश्व को समेट लिया है। प्रत्येक पदार्थ को उसी के परिणमन के लिए स्वतंत्र किया। हे आत्मा, आज मैंने तुम्हें पूर्ण पा लिया। पूर्व में मेरा तुम्हें पाने का संकल्प अधूरा रह गया था, आज मेरा काम पूर्ण हुआ। यह संयोग कभी वियोग नहीं होगा। 3 लोक को ग्रहण करने की महाक्षुधा का आज समन हो गया। 3 पल्य का काल व्यतीत हुआ। बाकी बचे हुए पुण्य से एक घर से दूसरे घर के समान ऐशान स्वर्ग में पहुंच गया। जैसे वर्षा काल में मेघ उत्पन्न हो जाते हैं, समय पाकर अपने आप विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार भोग भूमिज शरीर भी वैक्रियक शरीर जैसा मल और दोष रहित होता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।